माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। चूंकि जेई मेंस 2024 का जो फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन है वो 2 दिन कंप्लीट हो चुका है। अब एनटीए की तरफ से एक कंप्लीट हिंट कर दिया गया है कि नीट का एग्जामिनेशन का पेपर भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा जैसा कि जेई मेंस का पैटर्न चल रहा है। अगर आप जेई मेंस को देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा एनालिसिस निकल के यहाँ से एनटीए ने हिंट किया हुआ है। पूरी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, टोटली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रखा गया है। कहीं भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं रखा गया। इंक्लूडिंग आपको मैं बात करूं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो था हमारे पास, मतलब जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां तक भी एनसीईआरटी का लाइन ही डायरेक्ट आया है। अगर आप रेमाटाइमन रिएक्शन को देख लो, अगर आप देख लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट देख लो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट अगर आप देखोगे तो टोटली आपको जो है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। अमीन का पार्ट देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नस्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस थे उसका पार्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वो पी ब्लॉक को लेके। बहुत सारे यूट्यूब पे उस टाइम वीडियो बन रहे थे कि पी ब्लॉक जो है वो केवल जनरल प्रॉपर्टी आएगा, रिएक्शन नहीं आएगा। मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरा जेई मेंस का पेपर देखिए, बिल्कुल सिलेबस देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि भैया कंपाउंड्स नहीं पढ़ने थे, प्रॉपर्टीज केवल जनरल पढ़ने थे, लेकिन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको वहां पे देखने को मिला है। मतलब एनटीए ने एक तरफ से हिंट कर दिया है कि भैया अगर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना तो आप उसके कंटेंट को एडिट मत कीजिए। अगर आप उसको रिमूव करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप जो है वो सिलेक्शन से रिमूव हो जाएंगे। इसलिए अगर चैप्टर में पी ब्लॉक वर्ड है तो पूरा पी ब्लॉक आपको इंटायर पढ़ना है। अगर रिएक्शन से डर लगता है तो आपको मेरे चैनल पे जाना, आपको मेरे ऐप पे जाना है, चंद्रहास सर ऐप पे जाना है, और वहां पे रसायनम मंत्रा मैंने दे रखा है, पूरा ट्रिक्स बता रखा है हर एक रिएक्शन का। आप वहां से जाके रिएक्शन को पढ़ सकते हो और परचेज करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा यार एक बात दिमाग में बैठा लो कि भैया जो भी टेस्ट सीरीज हो वो सारे की सारी एनसीईआरटी बेस्ट ही रखो यार। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के वैसे टेस्ट सीरीज को ले रहे हो जो इंस्टीट्यूट अपना इमेज बनाने में लगा है, बिलीव करिए वो इमेज तो उनका बनेगा आपके दिमाग में कि बहुत टफ क्वेश्चन सेट करता है, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए। और भैया ये कैसे मिलेगा, मैं आपको बहुत जल्दी इसका भी अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोग के लिए बहुत बहुत बधाई कि भैया एनटीए एक तरफ से हिंट कर दिया है, एनसीईआरटी ही टोटली पढ़ना है। डीएफ ब्लॉक का क्वेश्चन उठाओ, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन उठाओ, आप इंक्लूडिंग केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन उठाओ, सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहे। कहीं भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया। तो इनऑर्गेनिक में तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो यूजफुल डेटा और इंफॉर्मेटिव डेटा दिया होता है उसको भी एक नजर देख के जाना है, क्योंकि यूजफुल डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन था इस बार डी ब्लॉक से। तो आपको थोड़ा सा ये देख के रखना भैया किसका ऑर्डर ज्यादा दिया है, किसका वैल्यू कम दिया हुआ है, इस पे एनालिसिस करके और प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना है एनसीईआरटी को। तो भैया मेरे तरफ से आप सभी को बहुत एडवांस में शुभकामनाएं कि अभी हमारे पास वक्त है, संभल जाएंगे। और अभी आपको बता दूं, ये जो एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया जेईई मेंस का, ये समझो आपके लिए एकदम सीधा सीधा संकेत दे दिया कि भैया एनसीईआरटी मतलब है नीट में सिलेक्शन। तो एनसीईआरटी को पढ़ डालो, बाकी की चीजें छोड़ डालो। कहानी नहीं, सिर्फ अपने कोचिंग का जहां भी आप पढ़े हो अपने टीचर से, उनका नोट्स और एनसीईआरटी, इन दो चीजों को फोकस करो। और भैया लिमिटेड टेस्ट सीरीज रखिए। बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज जो आप सोचते हो बहुत प्रैक्टिस कराता है, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की तरह लेके जाता है। कम रखिए, इफेक्टिव टेस्ट सीरीज कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज कीजिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा और रैंक भी बेस्ट आएगा। मेरे साथ बने रहिएगा सारे अपडेट के लिए। मैं आपको अगला जानकारी जल्दी देके आ